आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। मुलाकात और प्रकाशन के बीच। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उत्पत्ति 21:1। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से उन वाक्यांशों को देखें जैसा कि वह प्रभु ने कहा था, जैसे कि वह प्रभु ने अपने वचन के अनुसार किया। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के चरित्र को संदर्भित करते हुए कहा गया है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उस पूरा न करे? गिनती 23:19। जब परमेश्वर कुछ करने की बात करता है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह उसे पूरा करेगा। हालांकि एक बात है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें, यह ठीक प्रकार का प्रिंट है जो मैं चाहता हूं कि आप इससे अवगत हों। मुलाकात और प्रकाशन के बीच हमेशा एक समय का अवधि होती है। कुछ लोगों के लिए यह समय अवधि कम हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यह समय लंबी हो सकती है। मैं आपको समझाता हूं। जब सारा अपनी गर्भावस्था से गुजर रही थी तो हर तरह के विचारों ने उसके दिमाग पर छा जाने की कोशिश की होगी। मुझे इतने समय बाद यह बच्चा मिला है, अगर मैं इस बच्चे को खो दूं तो क्या होगा? उसका चमत्कार अभी तक प्रकट नहीं हुआ था और वह इस प्रक्रिया में थी। यह वही है जिसे प्रतीक्षा अवधि के रूप में जाना जाता है। किसी को इंतजार करना पसंद नहीं है। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। भजन संहिता 27:14। मेरा विश्वास है कि सारा ने यही किया है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम सभी प्रतीक्षा के समय का अनुभव करते हैं। उन अवधियों के दौरान हमारे पास एक चुनाव है। हम खुद के लिए खेद महसूस कर सकते हैं और भय और निराशा को हमें नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं, या हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं कि वह हमारे जीवन में क्या कर रहा है। सारा की तरह हमें प्रतीक्षा की अवधि के दौरान परमेश्वर के वचन पर बने रहने की जरूरत है। इब्रानियों 11:11 कहती है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जब भी पवित्र शास्त्र विश्वास की बात करता है वह हमेशा परमेश्वर के वचन के संबंध में होता है। सारा ने उस वचन को धारण किया जिसे प्रभु ने कहा था। उसने खुद को बार बार याद दिलाया होगा कि प्रभु ने क्या कहा था। हमें भी यही करना चाहिए है। आइए अभी हम प्रार्थना करें। पिता, आप विश्वास योग्य हैं। मुझे यह अनुग्रह दीजिए कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मैं आपकी रचनात्मकता और संसाधनशीलता पर कभी संदेह नहीं करूंगा। यीशु के नाम में, आमीन।